हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। आज इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर देखने वाले हैं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलते हैं चैप्टर है, जो कि आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत आ गई तो समझो हर एक जगह फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से कवर करने की ट्राई करना, एंड हम लोग भी अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है। चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन का। पहले देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन समेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें सम वगैरह कोई फंक्शन दे रहता है तो उसका सम करना रहता है। एंड ये एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डेरिवेटिव का ये उल्टा होता है जस्ट। और ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व का। मतलब कोई फंक्शन मान लो सपोज एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x, तो इसका इंटीग्रेशन तो इसको y बराबर हम लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी इसीलिए क्योंकि कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, इसके साथ ऐड हो जाता है, कुछ न कुछ कांस्टेंट ऐड होता रहता है, इसीलिए हमने प्लस सी लिख दिया। तो देखो हमने फंक्शन क्या लिखा था, एफ एक्स इजकल टू 2x, यानी इसका ग्राफ क्या था, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी था, जिसका स्लोप जीरो क्या बोलते हैं कांस्टेंट जीरो था। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का स्लोप था, बट ये फैमिली ऑफ कर्व का शो कर रहा है। ये वाला जो हमने जो फंक्शन था उसको मैंने इंटीग्रेट किया तो वो फैमिली ऑफ कर्व को शो करने लगा, क्योंकि इसका ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये ऐसे वाला कर्व होगा डायरेक्ट, ऐसे वाला होगा। तो मतलब एक ही होगा क्योंकि फंक्शन एक ही है यहाँ पे। ये हो जाएगा क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, इसको मान सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग सी, मान लो कुछ 1/x ये, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो जाएगा मान लो। तो ये फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रहा है, क्योंकि ये हमने सही से वो ग्राफ ड्रॉ नहीं किया क्योंकि पेन टैब है तो उतना अच्छा से नहीं, लेकिन समझ सकते हो मैं क्या करना चाहता हूँ। फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, यही होता है। चलो इसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, लविंग इंटीग्रल्स। इसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। हेडिंग देते हैं लविंग्स ऑफ इंटीग्रल्स। लविंग्स ऑफ इंटीग्रल्स इसीलिए मैं लविंग्स ऑफ इंटीग्रल्स इसीलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इसीलिए तो बहुत बेसिक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज मान लो ये पहला देखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx। इसका इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका इंटीग्रेट एक्स के पावर n का इंटीग्रेट करना है। तो ये आगे क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला तो एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है इंटीग्रेशन। प्लस हमने तो बोला था उसी टाइम जब फंक्शन लिया था 2x, तो सम आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं, कुछ न कुछ आता है। तो देखो
क्या बोलते हैं, एंड दूसरा हम इसी को मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर अगर एन हो इंटू डी एक्स, अगर ए एक्स प्लस बी के पावर एन अगर ऐसा वाला फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जो फंक्शन है वो तो होगा ही ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस वन यहाँ पे भी कहीं है, अपॉन ए इंटू एन प्लस वन। ए इंटू क्यों हुआ, ए क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये है ना जो ए है ये एक्स के फंक्शन के साथ है, एक्स फंक्शन के साथ है, तो जो एक्स के साथ होगा ये अपॉन में तो आएगा ही, तो ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन ये होगा, आप लोग ये ध्यान रखना। चलो इस पे एग्जाम्पल देखते हैं करके। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सपोज एफ एक्स इजकल टू दिया गया है 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बोलेंगे एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन जो होता है उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा क्या, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला तो आगे जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3, तो ये तो कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं 3 इंटू हो जाएगा, और इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इस पर एक बार इसका करेंगे, तो 3x तो क्या बोलते बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, जो कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट है यहाँ पे तो 4 बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स क्यूब एक्स के पावर 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा अपॉन 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4, यही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इतना एग्जाम्पल करेंगे कि एग्जाम्पल से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज वाई बराबर हमने ले लिया एक्स के पावर 2/3 प्लस 1, ये एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि आप लोग एनसीईआरटी को एक बार एक नज़र डाल सकते हो। जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी रेफर करना चाहिए। तो ये सवाल है तो इसको क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एक्स, यानी वाई कितना है, वाई है एक्स के पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो हमने बोला था ना वहाँ पे मैं उतना प्रोसेस करके मैं क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप नहीं किया था, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। इसको यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें दो टर्म है, एक्स के पावर इतना प्लस 1, ये दो टर्म है, तो एक बार मल्टीप्लाई तो एक्स के पावर 2/3 डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये डी एक्स ये हो जाएगा, तो इसमें भी इंटीग्रेशन लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1 हो जाएगा, एंड 2/3 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एक्स के पावर 0 है, तो इसका एक्स के पावर 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा इसका, एक्स होगा, तो यहाँ से आंसर आएगा एक्स के पावर 5/3 अपॉन एक्स के पावर अपॉन
5/3 प्लस x, ये आएगा आंसर। आप लोग एक बार ट्राई करना। वैसे तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, बट आप लोग भी ट्राई करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा क्या कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस में आओगे। इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्राई करने की, प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मान लो टाइप टू। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का होता है ln x प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये होता है। इसी को मैं एक क्या बोलते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। दूसरा कंसेप्ट 1/ax प्लस b वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b। इसका अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या लिख सकते हैं, ln में ये भी चला जाएगा, बट फंक्शन है x प्लस बी, जो फंक्शन है x प्लस बी वही हो जाएगा। प्लस सॉरी अपॉन में कौन सा हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है तो a हो जाएगा, इंटू सॉरी प्लस सम, जो कुछ ना कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है तो प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लो सपोज अंडर रूट, ये y बराबर है, y बराबर अंडर रूट, एग्जांपल y बराबर अंडर रूट x के पावर 4 माइनस x के पावर -4 प्लस 2 अपॉन x क्यूब dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। देखो ट्राई करके क्या आप लोगों से बनता है या नहीं, लास्टली तो मैं है ही। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या बोलते हैं, x प्लस 1/x, सॉरी x स्क्वायर a स्क्वायर, यानी चलो मैं इरेज करके सही ढंग से लिखता हूँ थोड़ा। इसको x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ऐसे, अपॉन x क्यूब, ऐसे करके, सॉरी यहीं तक है, रूट इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स के पावर सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर अपॉन x क्यूब इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, पहला वाला टर्म को दूसरा वाला टर्म को अलग अलग मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग तो 1/x हो जाएगा dx, एक टर्म हो गया dx अपॉन x के पावर 5। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ln x हो जाएगा, ये वाले को ln x, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x के पावर -4 अपॉन क्या बोलते हैं -4 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्या बोलते हैं, dx अपॉन अंडर रूट सॉरी 3 - 2x, ये डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे बेस है।
थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा इस पे। चलो मैं बना ही देता हूँ वैसे आपको। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन का साइन यहाँ। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2x इंटू डी एक्स, ये है फॉर्मेट। तो इसका क्या डायरेक्ट होगा, तो ln इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट है, तो 3 माइनस 2x, ये मोड लगेगा इंटू अपॉन एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में चलाएगा, तो -2 है एक्स का कोफिशिएंट प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर होगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो आप लोगों के लिए। सॉरी, ये तो तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स के होल क्यूब अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये है। तो ए प्लस बी के होल क्यूब पे पहले इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब, इसको पहले ब्रेक करना होगा। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन पहले ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a² b प्लस 3ab² 3ab² अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स को सबसे डिवाइड कर देंगे तो बहुत सारा टर्म बनेगा। तो यहाँ पे एक टर्म बनेगा 1/x dx, एक टर्म हो जाएगा x² dx, एक टर्म बनेगा 3 इंटू dx, एक टर्म बनेगा, इसको करेंगे तो 3x dx, ये बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/x का, तो 1/x का ln x होता है, ये हो जाएगा प्लस x² का क्या होगा, x³ अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन 3 इंटू डी एक्स का, इसको करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x। और अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 3x² अपॉन 2 हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये टाइप 2 का सारा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में ई के पावर वाला देखेंगे। ई के पावर ln x वाला देख लिया, एक बेसिक वाला हो गया जो किसी संख्या के पावर या वही किसी वेरिएबल के पावर कुछ रहेगा तो कैसे उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे वो। और ln x वाला अब देखेंगे ई के पावर वाला। ई के पावर सपोज ई के पावर कुछ रहेगा तो ई के पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो इसका होता है डायरेक्ट ई के पावर x ही होता है, ई के पावर x का पर इंटीग्रेशन ई के पावर x ही होता है प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। और यहाँ पे एक दूसरा इसी का अलग फॉर्मेट देख लो, ई के पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए के पावर ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस बी अपॉन में जो x का रहेगा ना, x का कोफिशिएंट वो हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में एक देखता हूँ, एक एग्जांपल लिखो आप लोग, इंटीग्रेशन ई के पावर 3x, आप लोग भी ट्राई करते रहना, प्लस ई के पावर 5x
अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, इसको इंटीग्रेट करो आपको इंटू x। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा, इसको पहले कॉमन ले लेते हैं, e के पावर 3x, e के पावर 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस e के पावर 2x, ये हो जाएगा अपॉन, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो e के पावर x प्लस 1 इंटू ये चला जाएगा e के पावर x वाला ऊपर, ये हो जाएगा। सो e के पावर 2x हो जाएगा ये। हाँ, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा इंटू dx, ये हो जाएगा। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x इंटू e के पावर x, यानी 4 हो जाएगा, e के पावर 4x हो जाएगा। इतना समझो, यहाँ इसको मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ e के पावर 4x इंटू dx, ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसका e के पावर ax क्या फार्मूला हम लिखा था, ये वाला फॉर्मेट लगेगा, ये सेकेंड वाला, तो e के पावर ax ही होगा, तो ax यानी 4x अपॉन x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर होगा। चलो टाइप 3 तक हाँ आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला टाइप 4, टाइप 5, टाइप कुछ 6, 7 अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज ऐसे अपडेटेड कंटेंट के लिए बहुत सारे एफर्ट एंड टाइम लगता है, जो कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, तो आप लोग एक लाइक, कमेंट एंड शेयर कर ही सकते हो अपने दोस्तों को। फ्री कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने साथी को बताओ इस चैनल के बारे में, जो यहाँ पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड होता है फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और भी फ्री में, जो कि आज के दौर में ऐसा कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, उसको ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है, इसलिए लोगों को जानकारी दो, बस यही मैं बोलूँगा। चलो वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं एंड अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss integration. आज हम लोग इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि ये लेक्चर समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्या बोलते हैं जेई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज हर एक चैप्टर में लगभग देखने को मिल ही जाएगा, हर एक चैप्टर में लगभग यूज होता है इसका, हर एक जगह इंटीग्रेशन करने को मिल ही जाएगा। अब थोड़ा सा छोटा एलिमेंट के लिए हो या 12 एलिमेंट के लिए हो या एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर कर्व के लिए हो, लगभग हर एक जगह, और क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन का यूज हो ही जाता है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से ध्यान दो एंड इसको समझने की पूरी ट्राई करो। चलो मैं पहले ही पीपीटी बना के रखा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। आज लिख के बताऊँगा, इससे थोड़ा अगले स्लाइड में बताऊँगा। ये मैं दूसरे क्या बोलता हूँ, एक और लेक्चर कवर किया हूँ, तो थोड़ा पहले वाला ही है,
इसके हेल्प से मैं आप उन लोगों को समझाने की ट्राई करता हूँ। टाइप 4 आज देखने वाले हैं, क्योंकि टाइप 3 1 2 3 मैं देख चुका हूँ इससे पिछले वाले लेक्चर में, इसलिए आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। चलो मैं देखता हूँ टाइप 4 में क्या है। हाँ, ये कैटेगरी में अलग अलग क्या बोलते हैं इसको, टाइप 3 में भी रख सकता हूँ, 2 में भी रख सकता हूँ, बस मैं कैटेगराइज किया हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो ये टाइप 4 में ही होना चाहिए और ये टाइप 3 में क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस बात को लेकर पैनिक मत होना। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं डेरिवेटिव में हमने दिखाया था साइन एक्स का, दिखाया था माइनस कॉस एक्स, नहीं साइन एक्स का कॉस एक्स दिखाया था। तो हमने पहले ही लेक्चर में दिखाया था इंटीग्रेशन जो होता है डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, बट यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। वहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था, यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ये बात सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, कंफ्यूज मत हो जाना। तो चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस 100 में, और साइन एक्स को माइनस कोस एक्स होता है, एंड 100 आर्बिट्री कांस्टेंट तो लिखते ही है, मैंने ये अगले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एंड साइन एक्स का एक होता है दूसरा फॉर्मेट में मैं मतलब पहले वाला का डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहा हूँ। साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स की जगह पे एक्स प्लस बी हमने लिया है, तो एक्स प्लस बी हो जाएगा। अपॉन में वो नंबर होगा जो एक्स के साथ है, यानी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो अपॉन ए हो जाएगा। और क्या तीसरा में क्या है, तीसरा में कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। और फोर्थ में देखो कोस एक्स का इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके लिखा हूँ एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में। तो कोस, क्योंकि ऐसा वाला फॉर्मेट होता है, कभी कभी होता है कोस टू एक्स प्लस 5 का इंटीग्रेशन निकालने को बोलता है, तो यही तो फॉर्मेट है, इसीलिए मैं ये फॉर्मेट डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कोस एक्स प्लस बी का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट ए है तो अपॉन ए। चलो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है, हमें एक क्या बोलता हूँ एक इंटीग्रेशन दिया गया, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेट करना है फंक्शन cos 3x इंटू cos 2x का, इसका इंटीग्रेट करना है फंक्शन का। तो देखो कैसे करेंगे वो देखते हैं, आप लोग वैसे ट्राई कर लेना, मैं यहाँ पे तो सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है, फंक्शन है cos 3x इंटू cos 2x, उसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 cos A cos B दिख रहा है, ये फॉर्मेट है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं बताया हूँ, देख लो मैंने cos x का डायरेक्ट बताया है, cos x का sin x का, तो यहाँ पे cos x sin x नहीं है, ये cos इंटू में है, cos इतना x ये है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बन रहा है। तो 2 cos A cos B का फॉर्मेट बन सकता है, ऊपर नीचे मैं दो से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ, तब यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ 2 cos A cos B, 2 cos A cos B होता है 2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो देखो तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का थोड़ा सिंबल सही से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A माइनस बी, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 टी हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा, 1/2 को दोनों में ले, dx को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों टर्म में, और 1/2 को दोनों टर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ
cos 5x हो जाएगा यहाँ पे dx प्लस 1/2 इसमें भी आने दिया और cos x dx इसको, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos 5x अपॉन 5 प्लस cos x का cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x होगा ना, यहाँ पे cos x का sin x हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर sin 5x हो जाएगा प्लस 1/2 इसमें भी रहेगा, cos x का कितना हो जाएगा sin x, तो sin x यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे होगा sin 5x प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट जो है अपॉन 10 प्लस sin x बाई 2 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा पहले क्या बोलते हैं, दिमाग यूज करना है, जो फॉर्मेट हमें क्या बन रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना, पहले फॉर्मेट पे गौर करना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा देखते हैं। एग्जांपल सेकेंड, एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स dx। अगर इसका इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। आप लोग ट्राई करते रहना, मैं तो सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ, बट आप लोग भी ट्राई करते रहना। तो sin स्क्वायर, देखो sin स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन ही बताया, तो उसका एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, sin x के फॉर्म में या cos x के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में मैं इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि sin स्क्वायर थीटा में हमें पूछ रहा है, sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो इसको मैं माइनस प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, यानी टू sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस cos 2 एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ये फॉर्मेट। तो ये यहाँ पे चिपका दो आराम से। अगर ये यहाँ पे चिपकाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या डी एक्स हाफ तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 1/2 इंटू cos 2 एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 एक्स इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ से इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा माइनस का, और cos x का क्या हो जाएगा, cos x का sin x होगा। तो यहाँ पे cos x का sin, तो sin 2x हो जाएगा, sin 2x अपॉन 1/2 तो पहले से है, इंटू क्या बोलते हैं x का कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस का, क्योंकि 1/2 तो पहले से है और x का कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी, मैं बार बार बोलता हूँ, जो आप लोग भी ट्राई करते रहना, जिससे कि आप लोग को भी जो भी अगर तो कहीं भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना आप लोग क्वेश्चन बनाओगे उतना डाउट क्लियर होगा, इसलिए प्लीज़ ट्राई करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है।
तो इसका देखो, ये हमने तो इससे अच्छा क्वेश्चन करवा चुका है। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बस अलग अलग पार्ट में डिवाइड क्या बोलते हैं, ब्रेक कर दो, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस का कोस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो साइन एक्स का हमने क्या बताया था, साइन एक्स का बताया था माइनस कोस एक्स, ये बताया था। एंड कोस एक्स का बताया था साइन एक्स, इसका साइन प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला तो बस क्या बोलते हैं, बस dx को दोनों में मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना था। तो जो फार्मूला बताया था उसी के बेस पे जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर ही लेवल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन उठाया था। बाकी बात क्वेश्चन तो मैं पहले ही अच्छा करा चुका था। चलो मैं टाइप 5 पे मूव करता हूँ। टाइप 5 क्या है, टाइप 5 पहला देखते हैं टाइप 5 में क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। आप लोग ये रट लेना, 10x होता है प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर ये इसको ही अगर दूसरा फॉर्मेट में थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करके लिखना चाहूँ तो देखो, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का अगर इंटीग्रेट करना हो तो इसका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10 ए एक्स प्लस बी, एक्स के ए एक्स प्लस बी हमने लिखा है अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट है प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हो जाएगा। एंड अगर क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट होता है, माइनस कोट एक्स प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसी का अगर डिमॉन्स्ट्रेट करके मैं दूसरा फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूँ सम आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में, तो क्या कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। ये फार्मूला आप लोग रट लो, जो भी फार्मूला मैं बता रहा हूँ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, अगर ये फार्मूला रट लिया तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बस आप लोग को पैटर्न समझना होगा, डायरेक्ट उस पर अप्लाई करना होगा। इसलिए मैं अलग अलग कैटेगरी में मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, जो जिससे कि आप लोगों को समझने में इजी होगा। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, जो हमने कंसेप्ट बताया है उस पर। नहीं तो मैं अलग कैटेगरी नहीं करता हूँ, मैं इसी कैटेगरी में और मिक्स कर देता हूँ फार्मूला 5 देख लो। 5 है क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x इंटू डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स यही होता है, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन। तो इसको अलग उसी फॉर्मेट में लिखेंगे कोफिशिएंट वाला में। तो अब कोफिशिएंट वाला मैं फॉर्मेट लिखता नहीं लिखूंगा, सेक एक्स के जगह पे एक्स प्लस बी लिखूंगा। तो एक्स प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो अपॉन में ए आ जाएगा, इसलिए मैं उस फॉर्मेट को हटा रहा हूँ, नहीं तो लेंदी हो जाएगा ज़्यादा लेक्चर।
एंड अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स ये हो जाएगा। आप लोग एक सारा फार्मूला आप लोग रट लेना। चलो एग्जांपल देखते हैं। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। एग्जांपल एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस cos 2x। इसको सोल्व करना है आप लोगों को, इंटीग्रेट करना है 1 dx अपॉन 1 प्लस cos 2x। इसको आप लोग ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ये आप लोगों को, हाँ बाकी आप लोग ट्राई करते रहो। तो इसका एक फॉर्मेट बनता है, इसका एक फार्मूला होता है, टू cos 2 थीटा है ना, तो टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको अगर हम दूसरा फॉर्मेट में लिखेंगे तो dx अपन दूसरा फॉर्मेट में अगर लिखेंगे इसको तो 1 प्लस 2x cos 2 थीटा को लिखते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा थीटा इज 2x माइनस 1 ये हो जाए, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड तो cos स्क्वायर थीटा यानी x हो जाएगा ना, तो 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, फार्मूला है इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन का, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करना हो तो अगर इसका इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का हमने क्या क्या बताया था फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा का 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है इंटीग्रेशन। तो आप लोग ये याद रखना, रिजल्ट तो इजीली बन जाएगा सवाल। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर इसका हमें इंटीग्रेट करना है तो आप लोग ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करूँगा तो, और प्लस ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये हो जाएगा। तो इसका और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमने बताया था, इंटू डी एक्स लिखो, और डी एक्स इसमें भी आने देंगे, डी एक्स इसमें भी आने देंगे। तो देखो फार्मूला हमने क्या बताया था,
कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या बताया था हमने, कोसेक स्क्वायर एक्स का बताया था माइनस कॉट एक्स, तो इसका माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। और एक फार्मूला ये बताया था कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सम आरबिट्ररी कांस्टेंट ये लिखेंगे, यही आंसर है। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक कोसेक स्क्वायर वाला का है, एक कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको निकल के आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन तो लगाया नहीं हमने। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, एंड इसका इंटीग्रेशन है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सम आरबिट्ररी कांस्टेंट, ये हो जाएगा। चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ, बाकी का टाइप अगले लेक्चर में मैं कवर करूँगा। जब तक मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे। बट हाँ, ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें और बताओ कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या बोलते हैं अच्छे कंटेंट के साथ डिलीवर किया जाता है लेक्चर, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि हर एक बच्चों को रीच आउट करना चाहिए हमारे चैनल को। बाकी बात आप लोग इन्फॉर्मेशन देते रहो अपने दोस्तों को, बताओ। एंड एनसीईआरटी के साथ साथ उससे उसके ऊपर का लेवल भी मैं टच करता हूँ, जेईई मेंस वगैरह टच करता हूँ। हाँ, बाकी बात मैं कंसेप्ट में कहीं कमी नहीं छोड़ता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे जेईई मेंस एडवांस भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि पूरी कॉन्सेप्ट में समझाने की ट्राई करता हूँ। इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ एंड हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ एंड सपोर्ट करो हमें, क्योंकि ऐसे अपडेटेड कंटेंट लाने के लिए बहुत सारे टाइम एंड एफर्ट लगता है, जो कि मैं क्या बोलते हैं बहुत सारा कंटेंट हमें ढूंढना पड़ता है, जो एक्चुअली में स्टूडेंट को कैसा कंटेंट देना चाहिए, कैसा डिलीवर करना चाहिए कंटेंट। चलो बाकी बात आप लोग समझदार हो ही, उतना मैं समझाऊंगा नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach integration. आज हम लोग इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना दोनों लेक्चर से, जिससे कि ये चैप्टर समझने में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए एक बार गो थ्रू हो जाओ। बाकी बात हम तो पूरी ट्राई करेंगे समझाने की अच्छी तरह से, एंड आई थिंक मज़ा भी आएगा आप लोगों को समझने में। एंड हाँ, एक बात मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे टाइप 4 पढ़ चुका था, 5 पढ़ चुका, टाइप 6 देखेंगे। टाइप, चलो कलर, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। टाइप 6। तो ये टाइप 6 में सपोज अगर कोई फंक्शन दिया हो, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर फंक्शन है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका एक क्या बोलते हैं, ये फॉर्मेट होता है। तो इसका डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, इतना समझो। और इसी का दूसरा क्या बोलते हैं, थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करके लिखूंगा। तो
ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर है, पहले इस फॉर्मेट में 1 हो रहा था, ध्यान दो आप लोग एक बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो 1 आएगा ही इंटू टेन इनवर्स क्या बोलते हैं एक्स अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पर, प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट ये हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। एंड तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें और इसमें थोड़ा क्या बोलता हूँ मैचिंग हो रहा है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं था, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे अंडर रूट नहीं था और प्लस था, यहाँ पर अंडर रूट है और माइनस है, तो इसका साइन इनवर्स का होता है, ये होता है प्लस वाला, विदाउट अंडर रूट वाला टेन इनवर्स होता है, इसका साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट ये होता है। तो इसका फॉर्मेट एक डिमॉन्स्ट्रेट फॉर्मेट वाला लिख सकता हूँ मैं, इसका मॉडिफिकेशन वर्जन वाला एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट ये हो जाएगा। इसमें देखना 1/a नहीं होता है इंटू में, इसमें 1/a इंटू में होता है, बस यही फर्क होता है। बाकी बात में दूसरा 5वां फार्मूला देखते हैं, ये सब फार्मूला आप लोग याद कराएं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1/mod ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स वाला में डायरेक्ट था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटू में मोड एक्स भी है, तो इंटू में मोड एक्स होगा तो इसका क्या होता है सेक स्क्वायर का होता है, सेक इनवर्स का होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है। अगर मोड वाला आएगा तो समझ जाना सेक में बात हो रहा है। जैसे मैं इसका 6 में देख लो मॉडिफाइड वर्जन, इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या होगा डी एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 की जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा, इतना समझो, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट 1/a इंटू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट ये हो जाएगा। आप लोग एक 6 फार्मूला याद रखना, जितना भी टाइप पढ़ाता हूँ उसको आप लोग समझने की ट्राई करना, और समझने की ट्राई के साथ साथ आप लोग रटने की भी ट्राई करना। चलो मैं एग्जांपल देखता हूँ, हमारा काम है आप लोगों को बताना, बस आप लोग हमारी बातों को गौर करो और क्या बोलते हैं उसको अमल करने की ट्राई करो, तभी बन पाएगा आप लोगों को क्वेश्चन, वरना नहीं बन पाएगा जब तक आप लोग ध्यान नहीं दोगे। देखो एग्जांपल में 1 अंडर रूट इंटीग्रेशन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेट करना है तो देखो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ये वाली फॉर्मेट बनेगा, ये वाली, ये 4 वाला फॉर्मेट। तो आई थिंक आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। बाकी मैं आप लोगों को बताऊँ इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनना है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनना है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मेट बना है ए स्क्वायर वाले 3 के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाला फॉर्मेट बना। तो इसको मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स में होगा, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई मतलब 2x अपॉन ए इज 3, ये हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसमें काफ़ी इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ही जाने, ना के बराबर ही, बस फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है, इसीलिए तो आप लोग बस ट्राई करते रहो, बाकी बात समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ फार्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह, तो समझ में आ जाना चाहिए। बाकी मैं बाद में क्वेश्चन देखता हूँ। चलो एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। आप लोग ट्राई करते रहो, वैसे मैं अपना तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके तो बताऊंगा ही। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, क्या बोलता हूँ, इस फॉर्मेट में प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, तो अगर हम ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये इसको एक बार ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट डी एक्स, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बनना है। तो हमने देखा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो टेन इनवर्स एक्स होता है, तो इसका होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस हम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आप लोग माइनस प्लस एक बार करना है, उसके बाद क्या बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर है उससे दोनों टर्म में डिवाइड कर देना। तो एक टर्म बन के आएगा डी एक्स, एक टर्म बन के आएगा क्योंकि इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और एक बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मेट बनेगा, जो कि टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, वही आंसर हो जाएगा। हाँ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, माने एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। एक बार ट्राई करो आप लोग, लास्टली मैं तो बताऊंगा ही, हाँ इसलिए आप लोग ट्राई करते रहो। सॉरी इसमें कुछ और टर्म भी ऐड होगा, नहीं तो सवाल थोड़ा आधा अधूरा रह जाएगा। इंटू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो आप लोग, अब कंप्लीट हो गया सवाल। तो आप लोग अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप लोगों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले इस फॉर्मेट को आपको ब्रेक करना होगा। वहाँ कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा का। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे ये वाले,
और इनटू में पहले ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा फॉर्मेट। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी अब ऊपर में अब बना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में भी बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, ये दोनों तो शायद रिवर्स होता है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये दोनों अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में, इसको भी अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटू डी एक्स इसमें भी लगा समझो। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था, माइनस कोट एक्स, ये देखा था, और इसका तो टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होना टेन इनवर्स एक्स। देखने में देखो कितना भयंकर सवाल लग रहा था। देखने में थोड़ा भयंकर सवाल लग रहा था, बट यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई सही ढंग से किया जाए तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट बना है एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को मैं इसमें अपॉन एक्स फॉर्मेट है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो पहले नीचे देखेंगे नीचे क्या है, तो नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं अगर यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्योंकि अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सिंपली होता है माइनस कोट एक्स, तो इसीलिए मैंने कोसेक स्क्वायर का फॉर्मेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वाला चिपका दिया मैंने। हाँ, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, डिवाइड किया है तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स उसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो 1 बन गया, तो 1 बन गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया कोसेक स्क्वायर में, तो कोसेक स्क्वायर, तो ये वाला टर्म बना कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आएगा, और ये इसका फार्मूला था आप लोगों को बताया ही हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, जो कि ये होता है प्लस हम आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। बाकी आप लोग हमारे चैनल से कनेक्टेड हो जाओ, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे कि जो भी बच्चा को ज़रूरत होगा उसको, जिसको कंटेंट का वो इस चैनल से जुड़ जाएगा, एंड अपने दोस्तों को जोड़ने का ट्राई करो, क्योंकि फ्री कंटेंट इतना अच्छा अगर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है जुड़ना चाहिए, एंड अपने दोस्तों को बताना चाहिए, जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, एंड आप लोग भी बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि अच्छे टीचर की अभी भी मार्केट में कमी है, एंड अच्छे कंटेंट का भी। बाकी बाद में कंटेंट पे तो पूरी ध्यान रखता हूँ, एनसीईआरटी लेवल पे भी, एंड उससे जेएमएस लेवल पे भी मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसे छोटा छोटा ही मिलेगा। बाकी मैं एक्सरसाइज भी डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो इसका लेवल क्या है और एनसीईआरटी का लेवल क्या है इस क्वेश्चन का। हाँ चलो, बाकी मैं क्या ही बोलूँ, काफ़ी समझदार हो आप लोग,
बस यही है, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, बस यही बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।